कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा आचार्य अमित गति स्वामी द्वात्रिंशतका की 26वीं गाथा में कहते हैं, एकः सदा शाश्वत को ममात्मा विनिर्मलः साधिगम स्वभावः बहिर्भवा संत परे समस्ता न शाश्वता कर्म भवा स्वकीया। मेरा आत्मा सदा एकाकी शाश्वत का शाश्वत विनिर्मला निर्मल साधिगमा स्वभाव ज्ञान स्वभाव से युक्त है। अपरे अन्य समस्ता समस्त बहिर्भावा बाहरी पदार्थ कर्म व कर्म जनित हैं, स्वकीय वे अपने और शाश्वता शाश्वत नहीं है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, आत्मा का लक्षण है ज्ञान। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। उपयोग के दो भेद हैं, सा द्विबुधोष चतुर्भेदा, वह दो भेद वाला है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग 4 भेद वाला है तो ज्ञानोपयोग 8 भेद वाला है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और आत्मा का विभाव अज्ञान है। आप अज्ञान के साथ हैं तो संसार में हैं, और ज्ञान के साथ में हैं तो संसार में रहते हुए भी मोक्ष में है। इसका मतलब हमें ज्ञान नहीं है, अन्यथा संसार में रहते हुए हम मोक्ष में होते। केवल ज्ञान जब प्रकट हो जाता है तब इस जीव को जीवन मुक्त कहा जाता है, कर्म मुक्त नहीं। क्या? अरिहंत अवस्था जीवन मुक्त अवस्था है, कर्म मुक्त अवस्था नहीं। सिद्ध अवस्था कर्म मुक्त अवस्था है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हमें संसार में मोक्ष की अनुभूति करा देती है, अर्थात उस अरिहंत परमात्मा को संसार में मुक्ति की अनुभूति। हमें अपने ज्ञान को प्रकट करना है, अर्थात अज्ञान जो वैभाविक परिणति के रूप में हमारे ऊपर हावी है। सूरज तो निकला हुआ है लेकिन बादलों से ढका हुआ है, सूरज तो लेकिन बादलों से ढका हुआ है। मूर्ति तो आ गई है मंदिर में, भगवान तो विराजमान है, प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, लेकिन दरवाजे मंदिर के बंद हैं। क्या करेंगे? दरवाजे बंद होने की वजह से दर्शन, बादलों की वजह से, बस इसी तरह से अज्ञान ज्ञान पर बादल बनकर या अज्ञान ज्ञान के मंदिर में कपाट बनकर के लगा हुआ है, जिस कारण से वह ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है। इतना सुनने के बाद भी उस सत्य को पाने की इच्छा नहीं होती है, उस सत्य को जानने का मन नहीं करता है। प्रवचन सुनने का मन रोज करता है, एक भी दिन नागा ना हो जाए ऐसा लगता है।
कि आज तो चलना ही नहीं भाई, कुछ भी हो 1 घंटे बाद दूसरे काम कर लेंगे, लेकिन पहले प्रवचन बराबर सुने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उस ज्ञान को प्रकट करने की भावना हमारे भीतर नहीं हो पा रही है। कैसे काम चलेगा? और मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ सुनते हो, फिर भी मैं रोज सुनाता हूं, फिर भी मैं सिर्फ इसलिए सुनाता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 7 दिन बाद, 7 दिन बाद नहीं तो 7 साल बाद, 7 साल बाद नहीं तो 70 साल बाद, 70 साल बाद नहीं तो 7 जन्म बाद, कभी तो तुमको समझ में आए। मैं बिल्कुल भी निराश नहीं, बिल्कुल भी निराश। मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल बादल हटेंगे, आज नहीं तो कल बादल। बस ये प्रवचनों की हवा चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, चलती रहे। एक दिन ये हवा बादलों को उड़ा लेगी और आपको आपके दिव्य सूर्य के दर्शन हो जाएंगे। नारियल होता है ना, सारे नारियल एक बार में नहीं फूटते। फूटते क्या? नहीं फूटते। परंतु कुछ नारियल एक बार में फूट जाते हैं, कुछ नारियल को 2 बार पटकना पड़ता है तब फूटते हैं। कई तो इतने ढीठ होते हैं कि 3-4 बार में भी नहीं फूटते। फिर व्यक्ति को हार करके दूसरे को पकड़ाना पड़ता है, फिर वो फोड़ता है। जब यूं नहीं फूटता तो फिर उसके ऊपर कुछ पटकना पड़ता कि अब ले बेटा, हो रहा है नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से ये जो नारियल बैठे हैं ना यहां पर, कुछ तो मेरी तरह होते हैं कि एक बार में ही फूट गए और गुरुदेव मुझे संग में ले आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लगता है। फिर कई तो ऐसे होते हैं कि थक हार करके उसे छोड़ ही देते कि भैया ये मेरे बस का, दूसरा कोई नारियल हो तो मैं उसे फोड़ देता हूं। ठीक है, मैं आप सबसे कहता हूं, शिवभूति मुनिराज जिन्हें 12 साल में नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ। कितने साल में? 12 साल लगते। गुरुदेव सिखाते रहे लेकिन नमोकार भी याद। लेकिन धन्य शिवभूति मुनिराज के गुरुदेव कि वे निराश नहीं हुए। कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं कल हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। 12 साल निकल गया, अब तो शिष्य निराश हो गया कि गुरुदेव ये तो एकदम उल्टा घड़ा है, कुछ नहीं हो सकता, आप व्यर्थ में नीचे पीछे मत पड़ो। गुरु ने कहा कि बेटा नमोकार याद नहीं होता, तुष्मास भिन्नम इतना भी याद कर ले, दाल अलग है छिलका अलग है। बोले हाँ ये तो याद हो गया। बोले बोल। बोले दाल अलग है छिलका अलग है, तुष्मास भिन्नम। बोले बस बेटा इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। बोले कैसे? बोले दाल अलग है छिलका अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इतना ज्ञान पर्याप्त है। बोले गुरुदेव इतना तो हो गया, अब दाल अलग छिलका अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग, दाल अलग छिलका अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग, दाल अलग। बस याद हो गया, बस बस बेटा आशीर्वाद बहुत बहुत। बड़ा खुश हो गया। आहार के लिए गया, आहार के लिए गया। आहार करने में ऐसा लीन हो गया कि पाठ भूल गया। पाठ आहार करके लौट रहा था, बहुत जोर लगाया दिमाग में, बहुत जोर लगाया, लेकिन याद नहीं आया। कसम खा ली कि अब गुरु के पास
जिस पाठ को याद किया था, गुरु से कहा था कि गुरुदेव ये याद हो गया, अब ये भी याद नहीं हुआ, वो भी भूल गया, तो अब मैं उनके पास तो जाने वाला नहीं हूं। यहां से जाना था, रास्ता चेंज कर दिया, दूसरे रास्ते पर जा रहे थे कि अचानक एक तालाब में कुछ महिलाएं उड़द की दाल धो रही थी। क्या धो रही थी? उड़द की दाल धो रही थी। दाल देखी, दाल का छिलका देखा, याद आ गया दाल अलग और वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसे ध्यान में खोए कि उन्हें 48 मिनट में केवल ज्ञान हो गया। जिसे 12 साल में नमोकार याद नहीं हुआ, गुरुदेव की कृपा से उन्हें 48 मिनट में चर अचर पदार्थों को देखने वाला केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। विचार करने जैसा है। इसलिए मैं तो बिल्कुल भी निराश नहीं होता हूं। मुझे पता है मैं 1996 में आया था, तब भी तुम यहीं थे। और मैं 29 साल के बाद बीच में आया, पर 29 साल के बाद फिर से अभी 2025 में तुम्हारे साथ हूं, फिर भी तुम, और मैं चला जाऊंगा और फिर लौट करके आऊंगा, फिर भी तुम्हारे कोटा का कोटा कभी पूरा नहीं होगा। तुम कोटे में ही मस्त हो। फिर भी मैं निराश। मुझे पता है कि एक ना एक दिन तो चिंगारी निकलेगी, एक ना एक दिन तो ज्योत जलेगी, एक ना एक दिन तो बीज में अंकुरण होगा, एक ना एक दिन तो होगा। समय लग सकता है, साल लग सकते हैं, जीवन लग सकते हैं, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। हर आत्मा में शक्ति है, परंतु वह शक्ति कब अभिव्यक्त होगी कह नहीं सकते। वह शक्ति अभिव्यक्त कब होगी, लेकिन होगी जरूर। हाँ, अभव्य हो तो बात अलग है, दूरान दूर भव्य हो तो बात अलग है। लेकिन दूर भव्य और निकट भव्य हो तो एक ना एक दिन हमारी आत्मा परमात्मा बनेगी, यह निश्चित है, यह निश्चित है। प्रवचन के पहले मैं कहता हूं ना, उपस्थित भव्य आत्माओं, क्या कहता हूं? मैं तो यही मानता हूं कि तुम में मोक्ष पाने की योग्यता है, तुम में रत्नात्रय को धारण करने की योग्यता है, तुम में परमात्मा बनने की योग्यता है। इसलिए मैं कहता हूं उपस्थित। वैसे भी आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में भव्य जीव की डेफिनेशन देते हुए कहा है, तत्प्रतिपीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेत भव्या भावी निर्वाण भाजना। जो भगवान जिनेन्द्र की वाणी को प्रीति पूर्वक सुनता है, क्या? तत्प्रतिप्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, जो जिनवाणी को प्रीति पूर्वक सुनता है, निश्चितम सा भवेत भव्य, वह निश्चित भव्य जीव है। भावी निर्वाण भाजना, वह भविष्य में निर्वाण को प्राप्त करेगा, वह भविष्य में निर्वाण प्राप्त। अब मैं आपसे पूछता हूं, तुम जिनवाणी को प्रीति पूर्वक सुनते हो या जबरदस्ती यहां पर सुनने के लिए बुलाए जाते हो? ऐसा तो है नहीं कि नेताओं की सभा में 100 रुपया पुड़ी और आलू की सब्जी में भीड़ इकट्ठी की जाती है?
पूड़ी और आलू की सब्जी मिलेगी और 100 रुपए मिलेंगे, चलो भाई इकट्ठे हो जाओ, तो हो जाते। वैसे तो तुम हो नहीं। आप तो जिनवाणी के प्रति, प्रवचन के प्रति एक प्रेम भाव लेकर के आते हो कि चलो गुरु मुख से 2 शब्द सुनने को मिलेंगे ताकि हमारा उद्धार और कल्याण हो सके। इस भाव से आते हो, बोलो हाँ। तो इस भाव से यदि आते हो तो आचार्य पद्म नंदी स्वामी की वाणी के अनुसार मैं आचार्य प्रज्ञा सागर दावे से कह सकता हूं कि तुम भव्य जीव हो। तुम और भव्य जीव हो तो आज नहीं तो कल तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये हमारे प्रकाश जी बैठे, गुटखा खाते थे बोल रहा हूं, गुटखा खाते थे। मैंने इनसे कहा कि गुटखे का त्याग करना पड़ेगा, मैं तुम्हें गुटखा खाने नहीं दूंगा, मैंने कहा। वो भी चलते चलते। इनके मन में मेरी बात घर कर गई। मुझसे बोले बिना उसी दिन से गुटखा खाना बंद कर दिया, उसी दिन से बंद कर दिया। और आज तक उसका, मैंने आज पूछा कैसा चल रहा है, बोले बढ़िया, आनंद है। ना जाने कौन सी बात किस समय हमारे भीतर चोट कर जाए और जीवन एकदम से बुराइयों से मुक्त हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। वो क्षण है, वो पल है, वो समय है, वह घड़ी है कि उस समय, अन्यथा कितने लोगों ने बोला होगा, कितनी बातें हुई होंगी घर में। क्या पत्नी ने नहीं बोला होगा, क्या बच्चों ने नहीं बोला होगा, क्या यार दोस्तों ने नहीं बोला, सबने। लेकिन वो टाइमिंग की बात है। क्या है वो? ऐसी टाइमिंग हुई कि बात समझ में आ गई। तो इसलिए मैं रोज बोलता हूं, ना जाने कौन सी बात किस टाइम में कही जाए और वो बात तुम्हें समझ में आ जाए, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, और वह बात हमारे कल्याण का कारण बन सकती है, हमें बुराइयों से मुक्त कर सकती है, हमें कसायों से बचा सकती है, हमें पापों और व्यसनों से बचा सकती है। इसलिए साधु संतों को निरंतर बोलते रहना चाहिए। सूरज रोज निकलता है ना, अब वो सोचे कि क्या फायदा उदित होने से, लोग तो मेरे निकल जाने के बाद भी सोए रहते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।